स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है माधव, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ग्रुप डिस्कशन का। तो आज देखते हैं इनके ग्रुप डिस्कशन एक्सपीरियंस। माधव, आपका ग्रुप डिस्कशन कहाँ पर था? जोधपुर में था सर, 5 जोधपुर। ओके, तो कितने बंदों का बैच बना था ग्रुप डिस्कशन? सर 20 का ग्रुप का बैच बना था, लगभग सभी के बीच भी 20 का ही था। आपके बैच में से कितने बंदों ने जीडी क्लियर किया था और कितने बंदे बाहर हुए थे? सर 16 ने क्लियर कर लिया था, 4 बार हुए थे। अच्छा, जो बाहर हुए थे वो क्यों बाहर हुए थे? आपके कारण क्या लगा आपको कि वो क्यों बाहर हुए? सर मौका काफ़ी मिला था सबको, लगभग 2 बार लगभग मौका मिला ही था। जो बिल्कुल नहीं बोले वो बाहर हुए थे, और कंक्लूजन का भी मौका मिला, लेकिन वो नहीं बोल पाए ना, उन्हें बाहर कर दिया गया। अच्छा, तो ऐसा कोई बैच था क्या बैच में जिसने हिंदी बोली हो या टूटी फूटी इंग्लिश बोली और उसको ले लिया हो? नहीं सर, हिंदी का तो मौका इतना तो पर्सनल मौका तो नहीं मिला, लेकिन ग्रुप में जो तेज़ बोलते हैं ना, उन्हें एक बार रोका दिया गया। जो 4-5 बढ़िया बोलते हैं, फिर एक बार और 2-3 को रोका दिया गया। फिर भी जो नहीं बोला उन्हें एक बार कंक्लूजन का मौका मिला, 1 या 2 को। वो नहीं बोले तो वो अच्छा, जो बंदे ज़्यादा बोल रहे थे, अच्छा बोले तो उनको एक टर्म में बाद रुकवा देंगे, और जो बच्चे नहीं बोल रहे उनको मौका देने की कोशिश करेंगे। आपका टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था एयर पोल्यूशन, और पोल्यूशन से रिलेटेड था। राइट। तो आपके स्टार्टिंग में जाते ही क्या हुआ? मतलब आपको पहले रफ पेपर दिया गया, ऑफिसर जो आए थे उन्होंने कुछ टॉपिक के बारे में पहले एक्सप्लेन किया? हाँ, पहले हमें अंदर लेके गए, फिर बैठा दिया, और जो कॉर्नर पर होता है, लेफ्ट कॉर्नर या फिर राइट कॉर्नर, उसे उठा के बोलेंगे कि पेपर लो और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में बच्चा ही पेपर सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आराम से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में सबको बोला जाता है आप आराम से बैठो, नर्वस होने की ज़रूरत है नहीं। सबको अभी एक्सप्लेन किया जाएगा टॉपिक। फिर टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद में सबको मतलब रफ में नोट करने थे अपने हिसाब से, पॉइंट जो कैप्चर कर पा रहा था, जो वो मतलब। तो पेपर पेंसिल सब वहीं पे मिलेगा आपको? हाँ, सब वहीं पर मिलेगा। तो रफ पेपर में कितना लिखना होता है और कितना समय मिलता है अपन को रफ पेपर के लिए? जैसी अपनी मतलब क्षमता है ना, उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनके पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। जैसे रफ में हमें ज़्यादा पॉइंट नोट नहीं हो रहे, तो नॉर्मल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है वो वर्ड नोट कर लिया जाए, फिर बाद में वो फिर में। अच्छा, जो ऑफिसर वहाँ सामने बैठ के बोलेगा वो अपन को रफ में लिखना होता है टॉपिक के रिलेटेड? वो पहले टॉपिक बता देंगे, टॉपिक के रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे, वो अपन को लिखने हैं बुलेट्स पॉइंट्स की तरह। फिर फेयर में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो फेयर में लिखने के लिए चलो, ऑफिसर ने रफ पेपर में जब वो कितने टाइम तक वो बोला वहाँ पे, ताकि आपने जो वहाँ पे पॉइंट बनाए? लगभग सर 5-1 मिनट बोला था, लगभग 5 मिनट तक वो बोल रहा था और आप लोग लिख रहे थे रफ? नॉर्मल, मैंने ना ज़्यादा स्पीड दी ना कम दी, नॉर्मल स्पीड से बढ़िया। मतलब एक पेपर लगभग पूरा पढ़ा था उन्होंने, और आराम से सुन के हमने पहले फेयर में नोट किए पॉइंट्स, फिर उसके बाद रब में, फिर उसके बाद में जब फेयर का मौका मिला तो 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट मिले थे। तो अच्छा, तो जब ऑफिसर ने बोला वो भी लगभग 3 से 5 मिनट बोला, जो आपने रब से फेयर में लिखा उसमें लगभग आपको 5 मिनट का टाइम मिला। तो आपने कितना पेज भरा था? सर मैंने बढ़िया एकदम मतलब पॉइंट बना के आराम से बढ़िया, पहले टॉपिक मुझे समझ में आया, उस हिसाब से मैंने वो नोट किया, और पॉइंट बनाकर सबके अलग अलग लगभग 7-8 पॉइंट लिखे थे मैंने। कोई पैराग्राफ के हिसाब से लिखता है, कोई पॉइंट बना के लिखता है, तो मैंने पॉइंट के हिसाब से 7-8 पॉइंट बना के लिखे थे बढ़िया बढ़िया। तो आपसे उन्होंने वो पेपर ले लिया, उसके बाद 1 बाय 1 उन्होंने गुरु आपको 1 मिनट का सब बच्चों को टाइम मिला, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक के बारे में बोलना। हाँ, फिर हमारे तो राइट कॉर्नर से स्टार्ट किया था, एक एक करके सबको 1 मिनट से 1 मिनट 5 सेकेंड 7 सेकेंड में अपना इंट्रो और टॉपिक का इंट्रो बोलना था। और उन्होंने पहले बोल दिया था कि आपको सिर्फ अपने बारे में और अपनी हॉबीज़ और आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये 3 ही चीज़ बोलनी है। एक्स्ट्रा कोई भी अगर आपने रटी हुई है, जो आप फालतू चीज़ें याद करके आए हो टाइम पास करने के लिए, लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन याद करके आए, वो नेगेटिव पॉइंट है। वो पॉइंट नहीं बोलने हैं, और सिर्फ वो बोलते हैं उतना ही बोलना है। और बिल्कुल जैसे अब में ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है तो पहले आप देखो, अगर आप बीच में हो तो फिर नॉलेज लेकर दूसरे बंदे के सुनकर आप आराम से बोल सकते हो। फिर टॉपिक पर आप लगभग 30 सेकेंड बोलोगे, और बढ़िया, उससे मतलब एक बार इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जीडी में होता है, जब आप जीडी में मतलब आप पार्ट लोगे ना, तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन। जीडी में जैसे जीडी स्टार्ट हुआ तो एकदम फिश मार्केट बन गया, सब जोर जोर से बोलने लगे। लगभग 5 से 7-8 बार तक 1 या 2 ही बंदे बोल रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे सभी खुल गए, क्योंकि सबको पार्ट करना ही था, उन्हें पता था अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर जीडी में कितना समय मिला था आप लोग? जीडी में सर 15 मिनट तो मिनिमम मिले ही थे। तो जीडी में 15 मिनट में तो पहले जो अच्छा बोला उनको रुकवाया, फिर जो एवरेज बोल रहे थे उनको भी रुकवाया, फिर उनको मौका दिया जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। तो कितने बंदे थे जो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे थे? सर 5-7 बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब मौका मिला ना, तो सब ने धीरे धीरे करके बोला, लेकिन 2-3 बंदे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। फिर उनमें से कंक्लूजन का मौका मिला,
वो भी नहीं बोल पाए तो उन बंदों को बाहर कर दिया गया। क्योंकि उनको कुछ वार्निंग टाइप दी गई या मोटिवेशन वहाँ पे दी गई बोलने के लिए कि भाई अब आप बोलिए? उन्हें बोला गया कि आप आराम से करो, आपको कोई मतलब हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत है नहीं, आराम से बोलो, ऐसे आप पर कोई डिप्रेशन मतलब प्रेशर है नहीं, आराम से बोलो। फिर जो नहीं बोल पाया तो उसे आउट किया गया। बाकी मौका फुल देते हैं सर, 2-3 बार सबको, जो ज़्यादा बोलते हैं उन्हें रोकाते हैं, फिर बाद में जो कम बोलते हैं उन्हें मौका देते हैं, लेकिन फिर नहीं बोलेंगे तो वो आउट होंगे। ऐसा कोई तो आप बंदा जो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में या बहुत कमज़ोर इंग्लिश में बोला था पर वो सिलेक्ट हो गया, या जो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, ऐसा कोई था एक्सेप्शन, या जो बोले उन्हीं को लिया 16 जो बंदे सेलेक्ट हुए? सर जो बोले वो तो सिलेक्ट हो ही गई डिसिप्लिन में रहकर, और जो बिल्कुल भी नहीं बोला वो तो आउट हुआ ही है। लेकिन जो टूटी फूटी इंग्लिश परफेक्ट ग्रामर नहीं थी लेकिन बोला, वो क्लियर कर गया। तो इसमें डिसिप्लिन का क्या रोल है? डिसिप्लिन से भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं, आपने डिसिप्लिन के बारे में वहाँ पे क्या नोटिस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 एग्जामिनर वो होते हैं ऑफिसर, तो वो एक तो मतलब आपका पर्सनल जीडी और वही देखता हूँ, और एक है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करता है। हाँ, तो वही आपको देखा जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कैसे बैठे हो, आप बार बार हरकत क्या कर रहे हो, आप मतलब एकदम व्यवस्थित रूप में बैठकर व्यवस्थित आप बराबर जैसे अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। तो बार बार बीच में बोल रहा है लेकिन अपना पॉइंट नहीं रख पा रहा है, तो ये भी गलती होती है। तो अब अगर आप नहीं पॉइंट रख पा रहे हो ना, तो 1-2 बार रुको थोड़ा, फिर मौका लेके आराम से बोलो। और आते जाते समय भी अपने लाइन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, फालतू हंसना नहीं है, किसी की तरफ देखना नहीं। ऐसा कोई था जो थोड़ा अनडिसिप्लिन के कारण जिसको आपको लगता है कि माइनस पॉइंट रहा है, ऐसा कोई था जो थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं था आपके बैच में? नहीं सर, हमें तो पहले ही बोल दिया गया था, तो 20 के 20 बंदे ही अपने मतलब डिसिप्लिन में ही थे। लेकिन जो नहीं बोला, वही 4 बंदे नहीं बोले थे, वही आउट हुए थे, और बाकी जो नॉर्मल बोल गया वो सब मतलब क्लियर कर गए। चलिए, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि एयरफोर्स वालों का पूरा सपोर्ट रहता है ग्रुप डिस्कशन में, फिजिकल में। तो अगर आप अपनी तरफ से गलती कर रहे हो तभी आप बाहर होगे। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, क्वेश्चंस होता है, वीडियो पे कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।